आज से पंजाब में आपका समय शुरू हो गया है, यानी आम आदमी पार्टी का समय शुरू हो गया है। आज भगवंत मान ने पंजाब के 17वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली और इस शपथ के साथ ही आज राष्ट्रीय राजनीति में बहुत कुछ बदल गया। अब अरविंद केजरीवाल केवल दिल्ली के कैप्टन नहीं हैं, बल्कि आज से वो राष्ट्रीय राजनीति की पिच पर बैटिंग करने के लिए उतर चुके हैं। आज से पंजाब जैसे बॉर्डर स्टेट में एक ऐसी सरकार आ गई है जो शायद केंद्र में बैठी मोदी सरकार का सहयोग नहीं करेगी। और आज से पंजाब के लोगों ने उन वादों के पूरे होने का इंतजार करना शुरू कर दिया है जो अरविंद केजरीवाल ने चुनावों में किए थे। आज हम आपको बताएंगे कि जिस पंजाब पर 3 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है, उस पंजाब में भगवंत मान 25 लाख नई नौकरियों और 1 करोड़ महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए की आर्थिक मदद देने का वादा कैसे पूरा करेंगे। पंजाब के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी मुख्यमंत्री ने शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन राजभवन के बाहर किया। यह कार्यक्रम 50 एकड़ के क्षेत्र में हुआ, जहां 40,000 कुर्सियां, प्रवेश के लिए 33 गेट और वीवीआईपी नेताओं के लिए 4 हेलीपैड बनाए गए थे। इस पूरे कार्यक्रम पर लगभग 2 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। यह कार्यक्रम शहीद भगत सिंह के गांव खटकड़ कला में हुआ। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस कार्यक्रम में उनके परिवार का एक भी सदस्य शामिल नहीं हुआ। यानी आम आदमी पार्टी ने कोशिश तो अच्छी की, लेकिन उसे शहीद भगत सिंह के परिवार का आशीर्वाद नहीं मिला, बल्कि उनके परिवार वालों को लगता है कि इस कार्यक्रम में सब कुछ था, लेकिन आम लोगों जैसी सादगी नहीं थी। हालांकि भगवंत मान ने आज पंजाब के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद पंजाब की जनता से किए सभी वादे पूरे करने की बात कही और इस दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी उनके साथ मंच पर मौजूद रहे। सबसे पहले आपको इस भाषण के बड़े हाइलाइट्स दिखाते हैं। हमारी स्पेशल रिपोर्ट देखिए आप। हंकार नहीं करना, ये नहीं किसी घर मूरे जाके ललकारा नहीं मारना कि असी जित गए, हो गया वो हो गया। कोई गल नहीं, जिन्हां ने आपां नूं वोटां नहीं भी पाईआं, आपां उन्हां दे भी मुख मंत्री आ, आपां उन्हां दी भी सरकार है। कोई गल नहीं, डेमोक्रेसी है, हरेक नूं हक है। सो कदे कोई इस तरह की खबर ना आवे कि देखो जी ये हंकार कर गए। नहीं, हंकार दा सिर नीवा हुंदा है। कल्ले कल्ले बंदे नूं साथ देना पऊगा। असी साथ ही मंगिया सी, तुहाडे तो तुसीं दित्ता। जिवें दिल्ली दे विच लोग स्कूल देखण आउंदे आ, विदेशां चों महल्ला क्लीनिक देखण आउंदे आ, बिल्कुल उसी तरह आपां पंजाब दे विच स्कूल, हस्पताल इस तरह दे बनावांगे कि बाहरले मुल्कां वाले इत्थे आके देख के फोटो खिचा के जाया करन कि आ हैगा। तुसी इतिहास रचता। 10 मार्च नूं पंजाबियों का नाम सुनहरी अखरां च लिखा गया और आने वाले सालां च सिलेबस च पढ़ाया जाया करूगा कि लोगों ने बिना किसी डर तो, बिना किसी लालच तो वोटां पाउणियां कदों शुरू कीतियां सी, उहदा सही उत्तर होगा 20 फरवरी 2022 ते 10 मार्च नूं उहदा रिजल्ट आ गया। अज ही काम शुरू हो जाऊगा। आपां कोई दिन वेस्ट नहीं करना क्योंकि अब बहुत लेट हाँ, हजे 70 साल लेट होए पे आपां। अज तो ही काम शुरू होगा। ते मैं एक बारी फिर कहना कि हौली आराम नाल ड्रामे नाल चलांगे। किसी नूं कोई भद्दी शब्दावली या सोशल मीडिया ते कोई किसी नाल लड़ना नहीं। हुकूमत वो करते हैं जिनका दिलों पर राज होता है, यूं कहने को तो मुर्गे के सर पे भी ताज होता है। सो तुसी सानू अपने दिलां च जगह दित्ती है ते जिहड़े दिलां च खाते खुल जांदे ने ना, उन्हां नूं फिर परमात्मा जिहड़ा है आशीर्वाद दिंदा रहिंदा है। मैं भगवंत मान ईश्वर दी सौं चुकदा हाँ। हौले जाओ, आराम नाल जाओ, तुहाडी बहुत लोड़ है पंजाब नूं। पंजाब में आज से आपका समय शुरू हो गया। इन
बोले सो निहाल। आज से पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है। विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत के बाद भगवंत मान ने पंजाब के 17वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले ली है। मैं भगवंत मान ईश्वर दी सौं चुकदा हां कि मैं कानून द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा ते निष्ठा रखांगा कि मैं भारत की प्रभुता ਅਤੇ अखंडता ਨੂੰ बरकरार रखांगा कि मैं पंजाब राज के मुख्यमंत्री वजों अपने कर्तव्यां ਨੂੰ वफादारी ते शुद्ध अंतकरण नाल निभावांगा ਅਤੇ मैं भै ਜਾਂ पक्षपात स्नेह ਜਾਂ दुर्भावना बिना सब तरह के लोगों के प्रति संविधान ਅਤੇ कानून ਨੂੰ अनुसारता विच न्याय करांगा। लेकिन आपका समय शुरू होने से पहले ही भगवंत मान समारोह में 40 मिनट देर से पहुंचे। गवर्नर 12 बजे आए, जबकि भगवंत मान 1 बजे पहुंचे। कुछ लोग अब लौट कर आ रहे हैं। उनका कहना है कि पंडाल भर चुका है, गेट से एंट्री करना मुश्किल है और चूंकि आज यहाँ बहुत गर्मी और बहुत तेज धूप भी है, जो जनता पहुंची है वहां तक पैदल पहुंचकर, उनमें से कई लोग हमें वापस लौटते हुए मिले क्योंकि उनका कहना है कि भीड़ बढ़ चुकी है। तो अब पंजाब के होने वाले मुख्यमंत्री को जनता के इस इंतजार का जल्दी जवाब देने की जरूरत है, क्योंकि 12:30 के हिसाब से लोग तो कई किलोमीटर चलकर पहुंच गए और अब मायूसी में वापस लौट रहे हैं। तो 1 बजे का वक्त हो चुका है। दोपहर की तेज धूप में जनता वहां पहुंचकर मशक्कत कर रही है, कवायद कर रही है कि अपने नए मुख्यमंत्री को शपथ लेते हुए देखे और उनका उत्साह नारों के जरिए बढ़ाए। तो अब वो इंतजार जो है वो काफी बढ़ चुका है और हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल जब मंच पर पहुंचे तो सबसे पहले ये जरूर बताएं कि कहां इतनी देरी हो गई। जनता ने तो भरकर सीटें दे दी हैं, लेकिन शपथ ग्रहण का समारोह गवर्नर के पहुंचने के बावजूद अब तक शुरू नहीं हो पाया है। पंजाब की राजनीति में ऐसा पहली बार हुआ जब किसी मुख्यमंत्री ने पंजाब के राजभवन में शपथ नहीं ली, बल्कि यह शपथ ग्रहण आयोजन पंजाब के खटकड़ कला गांव में हुआ, जो शहीद भगत सिंह का पैतृक गांव है। इस वक्त हम खटकर कला गांव में हैं। शहीद भगत सिंह का गांव है और यही इसी जगह पर आज जो है भगवंत मान पंजाब के सीएम पद की शपथ लेंगे। आप देख सकते हैं कि लोगों के आने का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। जिस तरह से भगवंत मान ने लोगों से कहा था कि आप पीली पगड़ी पहन के आए और साथ ही महिलाएं जो है वो पीला दुपट्टा ओढ़ के आए। आप देख सकते हैं कि पीली पगड़ियां आपको दूर दूर तक नजर आएंगी। बहुत बढ़िया लग रहा है जी। क्या उम्मीद है? वो उम्मीदें यही है जी, पहले वाली जो सरकार थी उन्होंने हमें भिखारी बना दिया था, दाल चीनी चावल पे छोड़ दिया था। हम चाहते हैं मेडिकल फ्री हो, शिक्षा फ्री हो और हम कुछ नहीं मांगते। हम डिस्ट्रिक्ट तरनतारन से और हल्का खडूर से। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है हमें। उम्मीदें क्या है? उम्मीदें बहुत है, जैसे कि भगवंत मान जी ने बोला है कि हम नशा को जड़ से उखाड़ेंगे और जो शिक्षा और सेहत में काम करेंगे। हमें उम्मीद है कि वही काम करेंगे जो दिल्ली में भी किया था, वही सेम इधर करेगा। अच्छा, एक मौके की बात हो रही थी, आप लोगों ने एक मौका दिया। क्या लगता है कि इन 5 सालों में जो आप चाहते हैं वो भगवंत मान की सरकार पूरा करेगी? बिल्कुल जी, जैसे केजरीवाल जी ने नारा दिया कि एक मौका हमें दें और पब्लिक ने एक मौका दे दिया है और जिसमें पब्लिक ने एक मौका दे दिया तो हमें ये पूरी उम्मीद है केजरीवाल जी, भगवंत मान जी जो हमारी आसें हैं उसमें पूरा करेंगे। वैसे आम आदमी पार्टी का ये शपथ ग्रहण समारोह आम और साधारण तो बिल्कुल भी नहीं था। इस कार्यक्रम पर 2 करोड़ रुपए खर्च किए गए, 40,000 कुर्सियां लगाई गईं, प्रवेश के लिए 33 गेट बनाए गए, हेलीकॉप्टर की लैंडिंग के लिए 4 हेलीपैड की व्यवस्था की गई। 50 एकड़ के क्षेत्र में कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जबकि इतने ही क्षेत्र में गाड़ियों को खड़ा करने के इंतजाम किए गए। यानी आम आदमी पार्टी के शपथ ग्रहण समारोह में सब कुछ खास और बहुत भव्य रहा। फिर सवाल ये भी उठ रहा है कि जिस तरह से पार्किंग बनाने के लिए फसल को काटना पड़ा है, तो उसको किस तरह से देखा जा रहा है, उस समस्या को कैसे हल किया जाए? फार्मर्स को पूरा कंपेंसेशन दे रहे हैं। जो मिनिमम रिक्वायर्ड है उतना ही जगह हम यूज कर रहे हैं। तो उसका कुछ कैलकुलेशन किया गया है कि नहीं, अभी तक नहीं। अभी तक कोई ऐसा कैलकुलेशन नहीं किया गया। इस समारोह की भव्यता से शहीद भगत सिंह के परिवार में भी नाराजगी दिखी। आप जीत गए हैं तो अब आप लोगों को क्या जुलूस दिखा दें? आप उनको मोबिलाइज करिए। जितनी आप ये यहाँ पर वो भी वही गलती कर रहे हैं जो पहले कर रहे थे कि आपसे लोग पूछ रहे हैं कि आप करेंगे क्या। आप बैठ के चिंता करिए। मतलब इतनी बड़ी जीत जो है वो उतनी बड़ी हार बनेगी क्योंकि लोग चेतन हो गए हैं। देखिए, पहली दफा हमारे डेरावाद नहीं चला क्योंकि वो समझते थे कि लेडीज को तो डेरे वालों ने बांधा हुआ है। कैडर वोट, हाँ, नहीं, वो मतलब जात का नहीं चला,
क्योंकि लेडीज जो है उनकी चेतनता आ गई है। वो कहती वोट का राइट मेरा अलहदा है, स्पिरिचुअलिज्म अलहदा है, वो मत्था टेकेंगे ठीक है, लेकिन उनसे ये निर्देश नहीं मिलेगा कि हमने किसको वोट देनी है। तो ये मतलब बड़ा मतलब गोइंग अप, जैसे भगत सिंह कहते हैं ना कि ये सामाजिक तरक्की के चिन्ह है। पंजाब के नए मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण की वजह से आज खटकड़ कलां बना हुआ है पंजाब की राजधानी। खटकड़ कलां की ये जनरल पार्किंग है और आप देखिए लोगों के आने का सिलसिला चलता चला जा रहा है। बसों पर बसें भर कर आ रही हैं और एमएलएस भी इसी रास्ते को इस्तेमाल करते हुए यहाँ से 100 मीटर दूर जो मेन वेन्यू है वहाँ पर पहुँच रहे हैं। नई सरकार बनी है, उस नई सरकार की खुशी भी है और साथ ही साथ पंजाब की जनता की उम्मीदें भी हैं और उन्हीं उम्मीदों की एक तस्वीर यहाँ पर नजर आ रही है कि अलग अलग शहरों से लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। अलग अलग शहरों और डिस्ट्रिक्ट से गाड़ियों पर गाड़ियाँ चले आ रही हैं। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी आए हैं और जो भी एमएलए जहाँ से आ रहा है वो अपने इलाके की जनता को भी पुरजोर समर्थन दिखाने के लिए यहाँ पर बसों में भरकर ला रहा है। बहुत सारे लोग पैदल चलकर भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। आज से पंजाब में एक नई राजनीति शुरू हो गई है और इसी के साथ आपका समय भी शुरू हो गया है। लेकिन पंजाब के नए सरदार भगवंत मान पंजाब के लोगों के लिए कितना असरदार साबित होंगे ये समय ही बताएगा, क्योंकि पंजाब में आज से आपका समय शुरू हो चुका है। खटकड़ कलां से पूजा मक्कड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। 48 वर्ष के भगवंत मान का जन्म पंजाब के संगरूर में हुआ था। उनके पिता एक स्कूल में प्रिंसिपल थे, लेकिन भगवंत मान का मन पढ़ाई में ज्यादा नहीं लगता था। उन्होंने बीकॉम की पढ़ाई के लिए कॉलेज में दाखिला तो लिया, लेकिन 1 साल बाद ही कॉलेज बीच में छोड़ दिया। ये उसी दौर की बात है जब उन्होंने बतौर कॉमेडियन अपने करियर की शुरुआत की और वो अपनी कॉमेडी में नेताओं पर तंज कसते थे। लेकिन आज वो खुद एक बड़े नेता बन चुके हैं और पंजाब जैसे राज्य की कमान उनके पास है। ये भी एक इत्तेफाक ही है कि जिस लाफ्टर चैलेंज शो में जज रहते हुए नवजोत सिंह सिद्धू ने प्रतियोगी के तौर पर भगवंत मान को शो से बाहर किया था, आज वही भगवंत मान सिद्धू को पंजाब की राजनीति से बाहर कर चुके हैं। भगवंत मान और आम आदमी पार्टी आज खुश तो बहुत होंगे और उन्हें खुश होना भी चाहिए, लेकिन आज हम पंजाब का चुनावी लेखा जोखा भी आपके लिए लाए हैं। आज हम इस बात का विश्लेषण करेंगे कि पंजाब में चुनाव के दौरान अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने जितने वादे किए थे, क्या उन्हें लागू करना भगवंत मान के लिए आसान होगा। पहला वादा है पंजाब में 16,000 मोहल्ला क्लिनिक बनाए जाएंगे, जहां लोगों को मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी। दिल्ली में जहां पहले से आम आदमी पार्टी की सरकार है, वहां वो 2015 के बाद से अब तक 500 मोहल्ला क्लिनिक ही बना सकी है। इसलिए पंजाब में 16,000 मोहल्ला क्लिनिक बनाना पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती होगा। दूसरा वादा है 18 साल से ऊपर की सभी महिलाओं को हर महीने 1,000 की आर्थिक मदद दी जाए। पंजाब में ऐसी महिलाओं की संख्या लगभग 1 करोड़ है, यानी केवल इस वादे को ही पूरा करने के लिए सरकार को हर महीने 1,000 करोड़ रुपए खर्च करने होंगे। ये राशि कितनी ज्यादा है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि पंजाब सरकार हर महीने पंजाब पुलिस पर भी इतना पैसा खर्च नहीं करती है। 2021-2022 में पंजाब पुलिस का सालाना बजट लगभग 5,700 करोड़ रुपए था। इस हिसाब से पंजाब सरकार पंजाब पुलिस पर हर महीने 500 करोड़ रुपए भी खर्च नहीं करती है, लेकिन 18 साल से ऊपर की महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपए देने के लिए उसे 1,000 करोड़ रुपए खर्च करने होंगे। आम आदमी पार्टी ने तीसरा वादा यह किया कि वो 1 महीने में पंजाब से ड्रग्स का नामो निशान मिटा देगी। अब ऐसा करने के लिए उसे पुलिस विभाग पर अपने खर्च को बढ़ाना पड़ेगा, जबकि ये बात हमने अभी आपको बताई कि सरकार अगर ऐसा करती है तो उसके लिए 18 साल से ऊपर की महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपए देना मुश्किल होगा। चौथा वादा यह है कि आम लोगों को 400 यूनिट तक के बिजली बिल पर 50% की छूट मिलेगी। किसानों को 12 घंटे मुफ्त बिजली दी जाएगी और कारोबारियों और दूसरे बड़े उद्योगों को भी सस्ते दामों पर बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। अगर पंजाब सरकार इस वादे को पूरा करती है तो इससे उस पर सालाना 5 से 8,000 करोड़ रुपयों का अतिरिक्त बोझ बढ़ जाएगा। पांचवा वादा यह है कि पंजाब में 25 लाख नए रोजगार पैदा किए जाएंगे।
इसके अलावा कुछ और बड़े वादे हैं जिन पर सरकार का खर्च काफी ज्यादा हो सकता है। जैसे आम आदमी कैंटीन के तहत लोगों को 5 रुपए में खाने की थाली उपलब्ध कराई जाएगी। बुजुर्गों और विधवा महिलाओं को हर महीने मिलने वाली पेंशन 500 रुपए से बढ़ाकर 2500 रुपए की जाएगी। 9वीं कक्षा में पहुंचने पर छात्रों को मुफ्त लैपटॉप दिया जाएगा। सभी स्कूलों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। 29,000 नए शिक्षकों की भर्ती की जाएगी और छोटे और गरीब किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा। नक्शल में कहें तो ये वो वादे हैं जो बहुत ज्यादा खर्चीले हैं, जबकि पंजाब की जेब में इस समय ज्यादा पैसा नहीं है। इस समय पंजाब पर लगभग 3 लाख करोड़ रुपयों का कर्ज है। अगर इस कर्ज को पंजाब की 3 करोड़ आबादी में बांट दें तो इस हिसाब से राज्य के हर व्यक्ति पर 1 लाख रुपए का कर्ज होगा। अब इन वादों को पंजाब सरकार 2 ही सूरत में पूरा कर सकती है। पहला, या तो वो आम लोगों पर टैक्स का बोझ बढ़ा दे, और दूसरा विकल्प है वो इन वादों को पूरा करने के लिए और कर्ज ले। अब अगर पंजाब सरकार ने और कर्ज लिया तो इससे राज्य का आर्थिक स्वास्थ्य काफी बिगड़ जाएगा, क्योंकि ये कर्ज पंजाब को आम आदमी पार्टी के वादों की तरह मुफ्त स्कीम के तहत नहीं मिलेगा, बल्कि इस पर सरकार को भारी भरकम ब्याज चुकाना होगा, और ये एक चिंताजनक स्थिति होगी। उदाहरण के लिए, पिछले साल पंजाब सरकार ने राज्य पर जो 1 लाख करोड़ रुपए खर्च किए थे, उनमें से 20,000 करोड़ रुपए उसने सिर्फ ब्याज के रूप में चुकाए, जबकि 11,500 करोड़ रुपए पेंशन और रिटायरमेंट बेनिफिट्स पर, 27,500 करोड़ रुपए सरकारी कर्मचारियों की सैलरी देने पर और लगभग 44,000 करोड़ रुपए दूसरी चीजों पर सरकार ने खर्च किए थे। हालांकि अरविंद केजरीवाल का कहना है कि पंजाब में पैसों की कमी नहीं है, नीयत की कमी है, इसलिए पार्टी इन सारे वादों को पूरा करेगी। वैसे जब अरविंद केजरीवाल की पार्टी दिल्ली की सत्ता में आई थी, तब उन्होंने दिल्ली को 5 साल में पेरिस बनाने का वादा किया था, लेकिन आज वायु प्रदूषण की वजह से दिल्ली की गिनती दुनिया के 10 सबसे प्रदूषित शहरों में होती है। एक और बात, अब तक तो अरविंद केजरीवाल दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के लिए पंजाब में किसानों द्वारा जलाई जाने वाली पराली को बड़ा कारण बताते थे, लेकिन अब पंजाब में उनकी पार्टी की ही सरकार होगी, इसलिए अब दिल्ली में प्रदूषण के लिए वो शायद पंजाब को कभी जिम्मेदार नहीं ठहराएंगे, और इस बात से आज पंजाब के किसान काफी खुश होंगे। कुल मिलाकर कहें तो आज से राष्ट्रीय राजनीति में अरविंद केजरीवाल की ऑफिशियल एंट्री हो गई है और वो राष्ट्रीय स्तर के एक बड़े नेता बन गए हैं। दूसरी बात, अब बाकी विपक्षी राज्यों की तरह पंजाब में भी एक ऐसी सरकार का गठन हो गया है जो शायद केंद्र सरकार का और प्रधानमंत्री मोदी का सहयोग नहीं करेगी, और ये देश के संघीय ढांचे के लिए अच्छा संकेत नहीं है। पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है और उसकी सीमाएं पाकिस्तान से लगती हैं, इसलिए विपक्षी दल जो आपस में मिलकर एक गठबंधन बनाना चाहते हैं, उसमें अरविंद केजरीवाल अब सबसे आगे की पंक्ति में खड़े होंगे। वो शरद पवार से पीछे नहीं रहेंगे, वो ममता बनर्जी से पीछे नहीं रहेंगे, और वो राहुल गांधी से भी पीछे नहीं रहेंगे। आने वाले समय में गुजरात में चुनाव होने हैं और केजरीवाल की कोशिश होगी कि वो इन राज्यों में कुछ सीटें जरूर जीतें, और जब तक 2024 के लोकसभा चुनाव आए तब तक वो खुद को एक मजबूत राष्ट्रीय नेता के तौर पर स्थापित कर लें। और हो सकता है कि 2029 का लोकसभा चुनाव बीजेपी वर्सेस अरविंद केजरीवाल का हो, क्योंकि केजरीवाल ने पंजाब में आम आदमी पार्टी की शानदार जीत के बाद प्रधानमंत्री बनने के सपने देखने शुरू कर दिए हैं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.